लोकसभा चुनाव के बिल्कुल बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है और ये सबसे बड़ी खबर है, कई लिहाज से बड़ी खबर है। इस पे बड़ी बहस हुई, ईडी ने हलफनामा दिया, उसमें तमाम कारण बताए। ईडी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल को क्यों जमानत नहीं देना चाहिए, लेकिन इस सब के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि चुनाव के बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, जो कि कथित शराब घोटाले में, दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद है, उनको जमानत दिया जाए। जमानत मिल गई है, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। लोकसभा का चुनाव है, 3 चरण का चुनाव हो चुका है, 7 चरणों में चुनाव होना है। क्या बदलेगा अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से, ये बताइए। दिल्ली पे असर पड़ेगा, दिल्ली के बाहर भी असर देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे सबसे पहला जो इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ेगा, दिल्ली में चुनाव नहीं हुए हैं। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, 25 मई को चुनाव होने हैं और इसी बेस पे आम आदमी पार्टी, अभिषेक मनु सिंघवी उनके वकील थे और वो पहुंचे थे और दिल्ली में आइए। और हमारे एक और साथी हैं गौरव, वो भी आ गए हैं। गौरव भी हैं, तीन तिकड़ी जो है हम लोग बातचीत कर रहे हैं। बताइए पहले आप तो अपनी बात निश्चित तौर पे दिल्ली की पॉलिटिक्स जरूर बदलेगी अरविंद केजरीवाल के आने से, क्योंकि वो अपने आप में सर्वे नेता है, आम आदमी पार्टी के सर्वे नेता है। उनको लेके तमाम प्रयास चला जा रहा था। जैसे दिल्ली के रामलीला, हम आप दोनों कवर करने गए थे, दिल्ली के रामलीला मैदान में जैसे उनका प्रोजेक्शन हुआ, जैसे लग रहा था कि राहुल गांधी से भी बड़े लीडर के तौर पे या विपक्ष के बड़े लीडर के तौर पे उभरे हैं। तो वो निश्चित तौर पे दिल्ली में वो देखने को जरूर मिलेगा। भले पूरे भारत में न मिले विपक्ष को, लेकिन दिल्ली में इसका असर जरूर मिलेगा। चलिए, ये आपका कहना है। गौरव, हमारे साथी गौरव, मुझे ये बताइए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, चुनाव प्रचार वो करेंगे, तमाम चीजें होंगे। ये जो केस है जिसमें उनको जमानत मिली है, जिस आधार पर जमानत मिली है, उसका कितना असर आप देख रहे हैं इस चुनाव में? बीजेपी किस तरह का मुद्दा बना सकती है, आम आदमी पार्टी क्या करेगी, क्या लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर इससे आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन को फ़ायदा होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ओर से अभी तक हम देख रहे थे कि चुनाव प्रचार का माहौल काफ़ी मतलब उतना एग्रेसिव नहीं हो पा रहा था जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल ट्राई कर रही थी। केवल संजय सिंह हमको दिखाई दे रहे थे, कभी संजय सिंह यहाँ जा रहे हैं, कभी संजय सिंह वहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। भगवंत मान ट्राई कर रहे थे, जो कि पंजाब के क्षेत्र में वे ज़्यादा सक्रिय थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के आने से आम आदमी पार्टी को निश्चित तौर पर फायदा इसलिए होगा क्योंकि वो चेहरा है। हमेशा जब भी किसी भी स्टेट में जाती है, चूँकि आम आदमी पार्टी लगातार एक्सपेंड करती है, वो महत्वाकांक्षा रखते हैं, नेशनल पार्टी है ही, तो वो पूरे देश में फैलने के, और हर जगह गुजरात में जाएंगे, गुजरात में भी केजरीवाल, हिमाचल जाएंगे, हिमाचल में भी केजरीवाल, गोवा जाएंगे, गोवा में भी केजरीवाल। जो उनका कैंपेन का टाइटल होता है वो हमेशा वही केजरीवाल ही होता है। दिल्ली में भी, दिल्ली में 5 साल केजरीवाल। तो और पंजाब में भले से उनको जीत मिली, लेकिन उनको वहां पर भी उनका यही था कि पंजाब में भी मौका केजरीवाल को। तो अब वो सबसे बड़े चेहरे हैं, उनका न होना मतलब पार्टी के लिए जाहिर तौर पर मतलब एक बहुत बड़ा वैक्यूम बन रहा था, जिसको भरेंगे। हमने देखा कि सुनीता केजरीवाल रोड शो कर रही है, लेकिन सुनीता केजरीवाल एक पॉलिटिशियन नहीं है उस तरीके से। हमने उनको, उनकी स्पीचेस, हमको कोई भी ऐसा नहीं लगा कि उनकी कोई बहुत प्रभावी तरीके से बातों को रख पाए, जिस तरीके कन्विंस कर पाए लोगों को, जिस तरीके से केजरीवाल कर पा रहे थे। और जो बीजेपी की ओर से लगातार ये कहा जा रहा था कि आपका मुख्यमंत्री जेल में है, आपका मुख्यमंत्री जेल में है, उन पर करप्शन के आरोप लग रहे थे। भले ही उनको 20 दिन के लिए ही मिला हो इंटरिम बेल, लेकिन उनका ये कहना कि मैं आपकी जिस तरीके से वो अभी कैंपेन कर रहे हैं कि केजरीवाल मतलब लोगों की सेवा कर रहा था और उसको जेल में रखा था। कुल मिला के एक संदेश जाएगा, कि देखो हम साफ कुछ हैं, तभी हमको प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, अंतरिम जमानत ये प्रूव नहीं कर पाई, इसलिए हमको हालांकि इस बात में बहुत दम नहीं होगा, क्योंकि अंतरिम जमानत है। अभी हम आपको बता रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल पे जो बाहर चलेगा, चुनावी रैलियों में चलेगा, नैरेटिव सेट किया जाएगा। नैरेटिव यही सेट किया जाएगा कि आप प्रूफ नहीं कर पाए। आपका रहते ना कि सुप्रीम कोर्ट से कभी जमानत नहीं मिलेगी, आप प्रूफ नहीं कर पाए, लेने आखिर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। और निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी का यही नरेशन होगा कि भाई हम निश्चित तौर पे इस एलिगेशन से बाहर आएंगे, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं मुझे ये दूसरा एक और बता दे रहे हैं आपको। दूसरा क्या था कि अभी तक आम आदमी पार्टी का जो पूरा कैंपेन था वो केजरीवाल के इर्द गिर्द घुमा था। जेल जाना, केजरीवाल पे आरोप, केजरीवाल पे क्या हुआ, केजरीवाल पे क्या हुआ। अब इससे हटके अब केजरीवाल जब बाहर आएंगे तो इससे अब मुद्दों पे बात करेंगे। ये एक बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि उनका कैंपेन सिकुड़ा हुआ था। क्या हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगता है कि लोकसभा चुनाव में अभी भी मुद्दा यही रहेगा केजरीवाल का, कि मुझे जेल में डाल दिया क्योंकि मैं आप लोगों की सेवा कर रहा था। ये लगातार चूंकि जो चिट्ठियां आती थी और जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता था, तो यही किया जाता था कि मुझे जेल में डाल दिया, मुझे भेज दिया, मुझे बंद कर दिया तिहाड़ में, क्योंकि मैं आप लोगों को अच्छे स्कूल बना रहा था, हॉस्पिटल बना रहा था। आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार यही कहा जा रहा है। संजय सिंह अपने स्पीचेस में यही बोलते कि केजरीवाल को इसलिए जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को इसलिए जेल में डाल दिया। तो अभी भी अब चूंकि केजरीवाल हम उनका
उनका जो बैकग्राउंड हम देखते हैं, वो मुद्दों को भुनाना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जो जेल में रह के आए हैं, वो अपने जेल के अनुभव को, अब वो एक्सपीरियंस जेल के को, किस्से हाँ, सुनाएंगे, हाँ, उनमें definitely। उनको जेल में कोई कुछ मिला होगा हाँ, जिसने बताया जिस होगा आप बहुत तरीके अच्छा से- काम जिस करते तरीके थे। से उनके स्वास्थ्य को लेकर तमाम जी। वो इशू बनाया गया, विरोध प्रदर्शन हुए, और उनको कि इंसुलिन नहीं लेने दिया जा रहा है, बीपी की दवाई नहीं लेने दी जा रही है, उन सारे चीजों को इमोशनल तरीके से लेकिन भी मुझे वो ये अप्रोच में बताइए कि अभी इसी मामले में हमने ये भी देखा था कि सीबीआई भी हरकत में आई थी बीच में। अभी हमने देखा कि किसी और मामले में, शायद इसी मामले में, कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक और जांच की बात आगे बढ़ा दी थी। तो ये संकट लग रहा है आप लोगों को कि चुनाव तक आम आदमी पार्टी पर से और अरविंद केजरीवाल से हट गया है, वो बाहर रह पाएंगे, चुनाव प्रचार कर पाएंगे? देखिए 20 दिन की बात है, मुझे लगता है कि फिलहाल 20 दिन तो वो जाने नहीं वाले हैं, लेकिन क्या वो सीएम के तौर पर काम कर पाएंगे, सीएम पे अभी ऑफिस जा सवाल है। पाएंगे, सीएम क्योंकि कुर्सी ये रहेंगे? सुनवाई में कोर्ट क्योंकि ने ये भी बोला। सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि भाई चूंकि मुख्यमंत्री प्रभावी आदमी होता है, अगर वो किसी केस में इन्वॉल्व है और अगर वो कुर्सी पर बैठता है, तो जाहिर तौर पर हो सकता है कि वो प्रभावित करे चीजों को। इस वजह से अगर जब उनकी अंतरिम बेल पर सुनवाई चल रही थी, तो भी ये मामला उठा था, और तब भी कोर्ट ने ये कहा था कि अगर हम उनको बाहर जाने भी देंगे, तो वो मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर पाना उनका जो है वो एक्सेप्ट। तो ये चीज एक अभी देखने वाली होगी कि तो वो ये किस तो हम लोग तरीके से चर्चा कंट्रोल कर रहे थे कि अभी वो बाहर आएंगे, चुनाव पे क्या असर पड़ेगा, हम इस पे और विस्तार से जब बिल्कुल, कोर्ट की सारी चीजें कोर्ट के अंदर से आ जाएंगी तो बिल्कुल। बातचीत करेंगे। मुझे ये भी समझाइए थोड़ा सा, और मैं समझना भी चाहता हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है, Definitely। इसी मामले में मनीष सिसोदिया बंद है, सत्येंद्र जैन बंद है हम्म। है ना? क्या वो लोग भी अब इसको आधार बना करके मांग कर सकते हैं जमानत की, क्योंकि उनकी जमानतें अभी तक खारिज होती रही हैं हाई कोर्ट से? इसमें एक और दूसरी बात, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हेमंत जो अभी सोरेन। जेल में बंद है, हाँ। क्या वो भी अब इसको आधार बना करके अब जा सकते हैं? देखिए, मैं आता हूँ। अब दोनों केसों में अंतर देखना हमको ये पड़ेगा कि जब केजरीवाल की गिरफ्तारी का था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ईडी से सवाल पूछा है अभी, तो उसमें भी ये कहा था कि केजरीवाल पर जो कार्रवाई की गई है वो आपने किस तरीके से की है, क्योंकि मनीष सिसोदिया मामले में 2 फैसले थे, तो उसने एक उनके पक्ष में था, एक उनके खिलाफ में था। तो कोर्ट ने पूछा था कि ईडी से कि आपने केजरीवाल को किस मामले में किया हुआ है। अब मुझे लगता है कि सिसोदिया आरोपी बनाया गया है इस देखिए, मामले में, सिसोदिया प्राइम और एक्यूज्ड है। उनका नाम चार्जशीट में भी है सर। चार्जशीट में भी नहीं तो है। लेकिन ईडी ने कल जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें अब केजरीवाल का भी नाम तो आ गया है ना, नहीं, पार्टी का नाम आया जो है। आएगा। आम आदमी पार्टी का पार्टी नाम आएगा, आया है। आम आदमी केजरीवाल पार्टी को उसके जो है संयोजक के रूप में जो- है, और तो- हाँ, चूंकि ये बात कही भी गई कि अगर कोई कंपनी फ्रॉड करती है, तो जो हाँ, कंपनी का सुप्रीम कोर्ट ने करता बोला था। धरता है, संचालक है, मेन वो आदमी है, उसमें बनेगा, तो वो हाँ। हाँ, तो उसका वो रिस्पॉन्सिबल होगा वो। उस तौर पर भी ये मुझे बताइए कि केजरीवाल के बाहर आने का कितना फायदा, दो लाइन में, ज्यादा लंबा नहीं, कितना ज्यादा फायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा? और हेमंत सोरेन कि भाई बात हो जाए। हाँ, हेमंत सोरेन वाला मैटर भी था। हेमंत सोरेन के मामले में भी ये कहा जाता रहा कि भाई केजरीवाल का मामला चूंकि चल रहा है, तो उसको हम देख रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से भी मुझे लगता है कि जमानत याचिका अभी तक नहीं दायर की गई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, अभी तक नहीं। अभी हाँ, नहीं, हेमंत तो सोरेन की तरफ से नहीं। अब मुझे लगता है कि वो वो भी भी उनका एक एक आधार बना फोटो सकते वायरल हैं। हो रहा है। हाँ। फोटो वायरल हो रहा हाँ, है वो जिसमें पैरोल पे उनका- आए हुए थे। पैरोल पे पूरी तस्वीर। फोटो वायरल हुआ है, मुझे जिसमें चलिए उन्होंने शिबू सोरेन को लेके इस वीडियो को हम लोग खत्म करेंगे। हाँ। मुझे बताइए, आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से आम आदमी पार्टी को फायदा होगा? डेफिनेटली आपको विपक्ष भी को लग रहा है? बिल्कुल मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को फायदा होगा, हो सकता है, लेकिन अब वो कितना भुना पाते हैं इसको। मुझे लग रहा है इससे अलग कि अगर अरविंद केजरीवाल अंदर ही रहते जेल में, तो उससे आम आदमी पार्टी को ज्यादा फायदा होता है। जिस तरीके से नैरेशन वो बना पा रहे थे, जेल में उनके साथ अत्याचार हो रहा है, तमाम चीजें हो रही है, जेल में देखो बंद कर वो दिया। रिहा नहीं अब हुए बाहर- हैं, वो रिहा नहीं हुए। हाँ, ये तो बात भी है प्रचार तक ना। वो ये भी तो उनको वो कहेंगे ना हाँ, कि हमको भी बिल्कुल। फिर भेजेंगे जेल, हमको फिर से जाना है 20 दिन बाद। ये भी तो है। ये भी हम नहीं कह सकते कि वो रिहा होने वाले, वो पूरी तरीके से बाहर आ गए, उनके खिलाफ जो मतलब बेल मिल गई उनको, तो वो एक 20 दिन के लिए केवल मिली हुई है ये। क्योंकि एक और नरेशन होना है ना, जो हम तो- लोग बात कर रहे हैं कि और स्टेट नरेशन का- घाटा ये सबसे बड़ा था कि उनके पास चेहरा नहीं था इस लोकसभा चुनाव में, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से माहौल बन रहा था, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बन रहा था, अगुवाई कर रही थी आम आदमी पार्टी, नेगोशिएट कर रही थी, जैसे ही गिरफ्तारी होती है पूरी पार्टी केजरीवाल 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 में लग जाती है। संजय सिंह के आने के बाद चीजें थोड़ी बदलती हैं, मतलब वो कैंपेन वैम्पेन शुरू करते हैं, भगवंत मान भी कुछ कैंपेन करते हैं, लेकिन जो पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा था, अगर आपका वो सक्रिय नहीं है या सीन में नहीं है, तो
तो जाहिर तौर पर मुझे लगता है कि इससे बड़ा झटका या नुकसान अच्छा ये बताइए, गौरव जो कह रहे थे इसके बाद आपको कुछ कहना है? नहीं, डेफिनेटली ये गौरव संक्षेप रहते में। सही है, बिल्कुल है। विपक्ष को और आम आदमी पार्टी को निश्चित रूप से एक फायदा मिलेगा, जो हम पहले भी कहे कि एक नरेशन सेट, नैरेटिव सेट करने का ठीक है। आम आदमी पार्टी को मौका आपको लग रहा है फायदा मिलेगा, इनको भी Definitely. लग रहा है फायदा मिलेगा, तो आपको क्या लग रहा है वो कमेंट करके बताइए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो लोकसभा चुनाव के बीच में अंतरिम जमानत मिली है, आपको क्या लग रहा है उससे आम आदमी पार्टी को कितना फायदा होगा, इंडिया गठबंधन को कितना फायदा होगा? और ये भी बताइए अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी इसको कैसे काउंटर करेगी, ये सबसे दिलचस्प है देखना बिल्कुल। कि बीजेपी पूरे चुनाव में इसको कैसे काउंटर करती है। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इस मुद्दे पे और बाकी मुद्दे पे और अपडेट्स के साथ हम आते रहेंगे। देखते रहिए लोकमत हिंदी। बहुत बहुत शुक्रिया।